गोबर का गवाह वो लोग बनाते हैं। गोबर का गवाह बनाते हैं? हाँ, गोबर का गवाह बनाते हैं गौरी गणेश बना करके। अच्छा? अब ये बताइए कि गोबर कभी कोर्ट में जाके गवाही देगा? कभी नहीं देगा। गोबर मतलब मीन्स गोबर है ना होता है जी। भगवान रहते हैं? अरे उसमें कैसे भगवान होगा? गौरी गणेश रहते हैं? अरे कुछ नहीं रहता है, वो सब बिना मतलब के। शराब दे देंगे वो लोग? अरे वो क्या शराब देंगे, उनकी अपनी तो शराब ही पड़ी है जी को गोबर है हुए। आपकी भी शादी इस विधि से ही हुआ? हाँ, इसी विधि से होता। कोई पुजारी और ब्राह्मण लोग नहीं आए? नहीं, हमारे ससुर नहीं मानते थे। अर्जक व्यवस्था से कीजिए, इससे आपको समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। उस समय और पैसा को पढ़ने लिखने में आप विकास के काम में लगाएं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और देख सकते हैं पीछे में दो ठो शादी का जोड़ा है। और देखिए ये कोई मामूली शादी नहीं है, इस शादी को कहा जाता है अर्जक संघ से शादी। देखिए इस शादी में कुछ पाखंड नहीं होता है, कोई तंत्र मंत्र कोई जादू टोना नहीं किया जाता है, कोई माड़वा की जरूरत नहीं है और कोई ब्राह्मण पुजारी की जरूरत नहीं है। तो आइए इस विधि में कैसे शादी होता है हम लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। देखिए अभी अर्जक संघ से शादी हुआ है और हमारे पास शादी के जोड़ा है। हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधि से शादी करके ये लोग खुश है कि क्या। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत हम अपने चैनल की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोग ब्राह्मण वैद्य विधि व्यवस्था को छोड़ के अर्जक संघ से शादी किए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फतेहजंगपुर से रहने वाला हूँ। अच्छा, इस विधि से आपको शादी हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोग की शादी हुई है तो कहीं जोर जबरदस्ती से आपकी शादी हुई है? जी नहीं, अपने मन से किए हैं? जी अपने मन से किए। अच्छा, कुछ लोग आपके टोला के विरोध भी करेंगे कि आप लोग अर्जक संघ से शादी क्यों किए, तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे? अर्जक संघ से शादी किया, अच्छा लगा। अच्छा लगा? पहले से भी पसंद था बस। देखिए ये कहा जाए तो लड़का लड़की वो लोग स्वेच्छा से ये लोग शादी किए हैं, कोई समाज की जोर जबरदस्ती नहीं है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम दुनिया है कि रात भर जगती है, एक दिन तिलक कीजिए तो एक दिन हल्दी कीजिए, एक दिन मटकोर कीजिए, उसमें उलझी रहती है, वो लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये समाज से शादी करना बहुत अच्छी बात है। चलिए तो देखिए हमारे पास यहाँ लड़की भी मौजूद है जिनकी शादी हुई है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। नाम राखी कुमारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहजंगपुर। अच्छा, इस विधि से आप लोगों की शादी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप किसी के जोर जबरदस्ती से शादी कर रहे हैं कि अपने मन से कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के साथ में? नहीं। कोई आपको टोला मोहल्ला और अगल बगल कोई जोर जबरदस्ती नहीं है? नहीं। इस विधि से शादी करके कैसा लगा? अच्छा लगा। तमाम महिला होती है, ज़्यादातर देखा जाता है कि उसी विधि से ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से लड़का लड़की को रात भर जगाया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ फूल की बारिश की गई और लोगों को चावल छिटवाया जाता है। तो उस विधि से ये विधि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम महिला पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उससे अच्छा है कि तुरंत शादी हो जाती है। हाँ। और कोई पाखंड और अंधविश्वास नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, इसमें ब्राह्मण लोग को भी बुलाया गया था? नहीं। कुछ तंत्र मंत्र भी किया गया? नहीं। चलिए तो देखिए ये कहा जाए तो एकदम मानववाद की यही शादी कहा जाता है कि इसमें कोई ब्राह्मण और पुजारी को नहीं बुलाया जाता है और कोई यहाँ पर चावल छींटने की प्रक्रिया नहीं होती है, कोई मड़वान करने की जरूरत नहीं है, माड़व गाड़ने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग भोजपुरी में कहते हैं चट मंगनी और पट विवाह। तो शादी विवाह में लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, उससे आप लोग बचिए और जो पैसा आप लोग शादी विवाह में खर्चा करते हैं उस पैसा को हो सके तो लड़का और लड़की के नाम से जमा कर दीजिए। ये कहीं समाज में अच्छा मैसेज जा सकता है। बाकी यहाँ पर और लोग हैं, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधि से लोग शादी करना क्यों पसंद है। देखिए हमारे पास अभी मौजूद है अर्जक संघ के महामंत्री दीपक पासवान जी और इन्हीं के तत्वाधान में ये शादी कराया गया था। सबसे पहले स्वागत है भी आपका। स्वागत है आपका भी। आप तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कहा जाए तो पूरा भारत घूमते रहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं दीपक पासवान, महामंत्री अर्जक संघ बिहार, और मैं रोहतास जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वो सब विधि छोड़ के, कहा जाए तो ब्राह्मण विधि व्यवस्था छोड़ के आप लोग अर्जक संघ से शादी क्यों कराते हैं? ब्राह्मणवादी और ये कहिए कि विषमतामूलक संस्कृति है और अर्जक संघ समतामूलक संस्कृति है। हाँ। समतामूलक संस्कृति में बेटा बेटी को एक समान माना जाता है और इसमें कम खर्च, कम शक्ति और कम समय में यह शादी किया जा सकता है।
और रात भर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो शादियाँ होती है जी, जी। और तमाम कर्मकांड होता है, तो कभी लहसुन छियावन, तो कभी इमली घोटाई, तो कभी लावा में रावण, तो कभी ये क्या कहते हैं गुरहा थी। अब बताइए, गुरहा थी, अभी शादी हुआ नहीं और भसुर बन जाता है, कोई गुरहथी करने लगता है। जी, जी, जी। ये पुरानी परंपराओं से हजारों साल से यह व्यर्थ का समय बिताने के लिए और ठगने के लिए, शोषण करने के लिए ये सब किया जाता है। वो लोग किए हैं अपने लिए। अच्छा, हम देखते हैं कि वो लोग रात भर जो कर्म कांड कराते रहते हैं, तो रात भर मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप लोग भी मंत्र का उच्चारण करते हैं? नहीं, देखिए, अगर कहा जाए तो वो मंत्र मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो हमारे समाज को गाली देते हैं। हाँ। हम तो अपने समाज को गाली नहीं देंगे। हाँ। अब हम छोटी सी एक बात, एक मंत्र बता रहा हूँ उनका। हाँ। जो आते हैं तो अनुसूचित जाति में या बैकवर्ड कास्ट में वो ज्यादातर वो मंत्र करते हैं। ओम श्री गणाधिपत गणपति गुंगवा महे, पणतुआ गुंगवा महे, बर कन्या गुंगवा महे, बसहु मम जानम गर्भाधिम इदम कन्यादेव अर्पण सक्षम गर्भाधिम इतिम बरम समर्प्यानि। बहुत गाली या गंदा गाली चीज है। हाँ। हम इस समाज में माँ बहने हैं, बेटी है, हम नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इसका कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि उसमें कहता है कि हे देव, वधू को, है ना, कन्या को अर्पण कर दो। हाँ। मैं अपने यहाँ ले जा करके हाँ। और उसको गर्भवती करके फिर वर को समर्पित कर दूंगा। इस तरीका का? हाँ हाँ, गर्भाधीन ब्रह्म समर्पयामि, वर को समर्पित कर दूंगा। अच्छा, तो ये हम अपने समाज में ने शुद्ध हिंदी में हमने प्रतिज्ञा पत्र करवाए और लड़का से लड़की से दोनों प्रतिज्ञा पत्र करवाए। ऐसे तो राष्ट्रपति को भी आगे आगे बोलकर शपथ लिवाया जाता है समाज के सामने। तो हम लोगों ने, ऐसा बात नहीं है, ये अपने से पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन समाज के आगे एक प्रतिज्ञा पत्र कराने वालों का एक सिद्धांत है, जवाबदेही है कि वो कराए, है ना। अच्छा, लोगों का मानना होता है कि तंत्र मंत्र को उच्चारण करने से वर वधू का लंबा उम्र हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, महिलाएं ज्यादातर तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है। अब महिलाएं ही संस्कृति का वो वाहक जननी है, चाहे वो भी समता मूलक संस्कृति में कार्य करे और चाहे समता मूलक संस्कृति में करे। अब ये बताइए, महिलाएं ही सबसे तीज त्योहार पर्व, छठ है, जुतिया है, और भी सोमारी है, बहुत सब प्रकार के तीज त्योहार पर्व करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनसे पूछा जाए कि तुम इतना तीज त्योहार क्यों करते हैं, महिलाएं ही क्यों करती है, पुरुष क्यों नहीं करता है? हाँ जी, महिला को भी तो लंबा उम्र चाहिए। हाँ, तो वो कहती है कि नहीं, बेटा का लंबा उम्र होगा, पति का लंबा उम्र होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि कैसे लंबा उम्र होगा भाई? एक भूखी है और एक खाता पीता आदमी है, खा रहा है डेली। एक दिन भोजन न करने से कितना एनर्जी कम हो जाता है। आप, और मैं कहता हूँ कि जो तीज त्योहार करेगा, अच्छा लंबी उम्र, मैं तो देख रहा हूँ कि लंबी उम्र औरत को पति अगर तीज त्योहार करे, अपने पति के लिए तो लंबी उम्र के लिए नहीं करता है। हाँ, कि हमारे पत्नी की लंबी उम्र हो जाए। हाँ। इसीलिए पति ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है और पत्नी जल्दी मर जाता है, और मरने के बाद फिर दोबारा शादी कर लेता है। अच्छा, इस शादी से, ऐसे जो शादी पर विवाह करते हैं, तो कुछ आप लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं? किनको सर्टिफिकेट? हाँ हाँ, इसमें प्रतिज्ञा पत्र में नाम पता सब कुछ भरा जाता है, लड़का लड़की का, और एक लाल है फॉर्म, तो वो जो शादी का सर्टिफिकेट हम लोग लड़का को दे देते हैं, वर को दे देते हैं, और पीला वाला जो है वधू को दे देते हैं, और एक हरा वाला जो है हम लोग का कार्यालय में रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस विधि से कहने का मतलब, जो शादी हुआ इसमें आपको प्रतिज्ञापन का 3 छायापति रहता है, उसमें एक वर का, एक वधू का, और एक ऑफिस में जमा रहता है, जिसका कहा जाए तो एक बड़ा सबूत आप लोगों के पास रहता है। और उस विधि से जो शादी विवाह होता है उसमें कुछ सबूत नहीं मिलता है। हाँ, तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए, उसमें दोनों पक्ष का 2 गवाह रहता है। जो प्रतिज्ञा पत्र कराता है उसका साइन दस्तखत रहता है, और लड़का लड़की का साइन रहता है। और वो लोग जो है
ब्राह्मण लोग जो शादी कराते हैं वो गोबर का गुल्ली बना करके कलश पर लगा करके गोबर का गवाह, गौरी गणेश रहते हैं, गौरी हाँ, गणेश गौरी गणेश गोबर का गवाह वो लोग बनाते हैं। गोबर का गवाह बनाते हैं। हाँ, गोबर का गवाह बनाते हैं गौरी गणेश बना करके। अच्छा। अब ये बताइए कि गोबर कभी कोर्ट में जाके गवाही देगा? कभी नहीं देगा। नहीं देगा। और गोबर में वो लोग देवता खोजते हैं। गोबर को किसी वैज्ञानिक को या लेबोरेटरी में चेक किया जाए तो उसमें गोबर में क्या मिलता है आप तो खुद जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। टेटनस का कीटाणु रहता है। भगवान बसते हैं उसमें, गणेश जी। तो हम लोगों के समाज को एकदम गोबर बना दिया गया है। हाँ। और हमारा समाज मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अर्जक संघ वाले ने शुरू किए हैं, चल रहा है और देश के हर राज्य में फैल रहा है। जी 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 है। आज नहीं तो कल लोग सुधरेंगे। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने बेटा को समझावे कि नहीं भाई अर्जक पद्धति से आचार विचार संस्कार त्योहार करना है, अगर वो न माने तो न माने भले, लेकिन उसका औलाद आएगा तो करेगा, वो भी न आएगा तो उसका औलाद करेगा, कभी न कभी सच्चाई सामने आ करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाइयों चेत जाओ, पहला रोटी अपने बच्चा को दो, पहले ही लकीर खींच लो, पहले ही अपना लो, इसको आगे कदम बढ़ा लो, नहीं तो एक दो पीढ़ी और आपका जहन्नुम में जाएगा। चलिए, इतना समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे पास शोषित समाज दल के महामंत्री अखिलेश भैया मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि ये भी इस शादी में यहाँ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है भैया। चलिए, आपको भी स्वागत है। आप भी तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश दुनिया लोगों को जागृत करते चलते हैं। थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए अपने से। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं शोषित समाज दल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और सामाजिक कार्य में दिन रात अपने आप को न्यौछावर कर दिया हूँ। अच्छा, आप लोग तमाम दुनिया है कि वो ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से शादी करती है। एक दिन लोग तिलक चढ़ाएगा, एक दिन लोग मटकोड़ करेगा, एक दिन मड़वा गाड़ेगा और एक दिन शादी करता है। आप लोग है कि तुरंत शादी करके ख़त्म कर देते हैं? देखिए, वो जो शादी होता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, विषमता मूलक वह व्यवस्था है। और यह जो अर्जक संघ से जो हम लोग शादी करवाते हैं, अर्जक संघ एक के अर्न करने वाले, परिश्रम करने वाले का यह एक संघ है और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र स्तर पर भारतीय समाज का निर्माण करना और विश्व स्तर पर मानव समाज का निर्माण करना। तो उसमें रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ का निर्माण किया था और सामाजिक और आर्थिक जो 10% के लोग हावी हैं उस पर जो वर्चस्व उनका है, उसके लिए जगदेव प्रसाद ने शोषित समाज दल का निर्माण किया था, जिसका मैं अभी महामंत्री हूँ। तो यह शादी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अर्थ की बचत हो गई और साथ ही साथ समय का बचत हो गया। और इसमें रात का में विवाह जगने का परंपरा नहीं है। दिन में आप शादी कीजिए, क्योंकि चोरी छुपे विवाह यह नहीं होता है। यह आपसी मिलन से, आपसी माने मत मिलने से विवाह हम लोग करवाते हैं और जो लड़का लड़की बालिग होता है उसे ही विवाह करवाते हैं। अच्छा, आप लोग इस विधि में पतरा उतरा भी दिखवाते हैं आप लोग? देखिए, 365 दिन हम लोगों का माने दिन सही है, समय सही है। शुभ अशुभ कुछ होता है? यह शुभ अशुभ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 365 दिन जब जन्म लेने का जब प्रक्रिया है, मरने का जब प्रक्रिया है, तो शुभ अशुभ जैसे कैसे हो गया शादी विवाह में? जी। अगर शुभ अशुभ है तो अशुभ दिन का जन्म हुआ बेटा बेटी को अगर फेंक दे तब मैं जानूंगा कि यह शुभ अशुभ दिन पैदा हुआ है। जी। लेकिन जब ऐसा सिस्टम नहीं है बाल बच्चा पैदा करने में, तो शादी ब्याह करने में भी कोई अशुभ दिन। देख रहे हैं कि अभी खरवास का महीना चल रहा है, आप लोग खरवास में भी शादी करवा रहे हैं। खरमास में इन लोगों को छुट्टी मिला है। अभी मसूरी का कटनी हो गया है, गेहूं का कटनी अभी बाकी है। इस समय में एक इनका शादी ब्याह संपन्न हुआ। अब जा करके दोनों प्राणी मिल करके अपना गेहूं का कटनी करेंगे, अपना काम करेंगे, फलेंगे फूलेंगे। हम लोग यही मानववादी। अच्छा, देखा जाता है कि कितना महिला की शादी होती है तो लगातार घूंघट में लोग रहते हैं। घूंघट में रहना कहाँ तक उचित है?
देखिए घूंघट में रहने का उचित तो नहीं है, जी। वो अपने आप को असहयोग महसूस करती है महिला। जी जी महिला अगर जब शिक्षित रहेगी, जी, जी। बोल रहेगी तो उसे घूंघट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विदेशी कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, कपड़ा एकदम पूरा शरीर को ढके हुए रहना चाहिए। इस तरह का कपड़ा हो जैसे दूसरों के लोभ प्रलोभ के से बचने के लिए किसी भी बहुमूल्य चीज को झांप के रखते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी जैसे संजोग करके रखिए। ऐसा बेपर्दा कपड़ा ना पहने कि दूसरों को माने मजबूर हो करके उत्तेजित होना पड़े। इसलिए महिलाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वह ढंग का कपड़ा पहने, हम लोग भी उसे आदर पूर्वक देखें। चलिए अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस विधि के शादी के मामले में? हम पूरे भारतवर्ष के निवासियों से यह कहना चाहेंगे कि आपको अगर विकास करना है, देश के विकास की ओर ले जाना है, सोने का चिड़िया बनाना है, तो आप इस व्यवस्था को पकड़िए। अर्जक व्यवस्था से सारा कार्यक्रम कीजिए, शादी ब्याह गृह प्रवेश वगैरह जितना तरह का आपका कार्यक्रम है अर्जक व्यवस्था से कीजिए। इससे आपको समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। उस समय और पैसा को पढ़ने लिखने में आप विकास के काम में लगाएं। इस लड़का और लड़की के शादी में आज लगभग जो है कितनों गरीब है तो 5 लाख से कम खर्च नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। इस 5 लाख को हमने बचाने का इन लोगों ने काम किया और इस 5 लाख से अपना घर बनाएं, द्वार बनाएं, अपना भविष्य के लिए जमा करें या बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए जमा कर दें। यह बहुत अच्छा व्यवस्था है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछना भूल गए थे, आप इस शादी में दहेज भी लिए हैं? जी नहीं। नहीं लिए हैं? जी नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये शादी एक समाज का बड़ा मैसेज दे रहा है और ये लोग का कहना है कि सभी लोग इस विधि से शादी करें, क्योंकि इस विधि से पैसा की बचत है और टाइम की बचत है। तो आप लोग इन लोग के विचार से क्या करेंगे? हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ दर्शक लोग भी आए हुए हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। इस विधि के लोग बड़ाई कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए भैया। मेरा नाम राजेंद्र शाह है, मैं अर्जक संघ का सदस्य हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिनारा रहने वाला हूँ, दिनारा घर है मेरा। अच्छा दिनारा से आ गए हैं? जी जी जी। अच्छा इस विधि से शादी हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये सामाजिक कुरीति को जो जड़ से समाप्त करने का एक अर्जक ही विधि है जो कि वो कर सकता है। हाँ। दूसरा, इसमें टाइम कम बचत है, बिना दहेज का शादी, बिना मड़वा का शादी कम खर्च में बेटर होता है और समय भी कम बचता है और मानव के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसमें समय बचता है, खर्च बचता है। जिस खर्च को बचाया जाएगा उस खर्च से हम आगे की व्यवस्था देखा जाता है कि उस विधि व्यवस्था में गोबर के गौरी गणेश बनाया जाता है, आप लोग भी बनाते हैं? अरे उसमें क्या बनाने का है, गोबर मतलब मीन्स गोबर है ना होता है जी, भगवान रहते हैं। अरे उसमें कैसे भगवान होगा? गौरी गणेश रहते हैं? अरे कुछ नहीं रहता है, वो सब बिना मतलब के शराब दे देंगे वो लोग? अरे वो क्या शराब देंगे, उनकी अपनी तो शराब ही पड़ी है जिनको गोबर है हुए। हाँ वो उनकी शराब तो खुद पड़ी हुई को गोबर है। हाँ। उनकी व्यवस्था गोबर का, वो तो खाना बनाने के काम में आता है, ईंधन के काम में आता है। भगवान से डर नहीं लगता आपको? अरे उसमें भगवान कहाँ है? भगवान जब रहते तो सभी चीज को सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तमाम मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा भगवान नहीं है? अरे कहाँ से रहेंगे, वो सबको समान दृष्टि से देखते नहीं है। सवाल इस बात का है। क्यों नहीं देखते हैं? कैसे इसलिए नहीं देखते हैं, किसी को बोलते हैं कि ऊंच है, हाँ। कोई किसी को बोलते हैं कि नीच है। हाँ। हर धर्मों में तो वही विकृति पड़ी हुई है। हाँ। विश्व के धर्मों की जो बात उठ रही है, विश्व के धरती पर जो भी धर्म है उसमें बहुत टकराव है, दिख रहा है। आप मुसलमान कहते हैं कि मरने के बाद वो आएंगे, मतलब तुमको जन्नत मिलेगा, तो अभी का क्या होगा? हाँ जी। भगवान यहाँ बोलते हैं जी कि हम तब आएंगे बचाने जबकि तुम खत्म हो जाओगे। तो सवाल ये उठता है कि खत्म होने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए कि भाई तुम्हारी समस्या बढ़ रही है, तुम इस पे अपना सचेत हो। आप बोले कि छुआछूत होती है, ऊंच नीच होती है, तो जाति बनाया गया इसीलिए ना कि जो ऊंच रहेगा ऊंच रहेगा। मानवीय मनुष्य में तो कोई जाति नहीं रहता है। मेरे समय से मैंने जितना पढ़ा है, कोई सिलेबस उठा के मेरे को बताओ, जो भी हम तो कम पढ़े लिखे हैं,
लेकिन आगे की सिलेबस उतना ही तक रहता है। इसके जो मैट्रिक क्लास का रहता है यहाँ तक तो कोई सिलेबस में मनुष्य के विषय में वर्णन किया है। तो मैंने सोशल एनिमल अंग्रेजी में उसका हिंदी होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर ऐसा रहता तो लिखा जाता कि मनुष्य एक जाति प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं है। तो इस पे हम कैसे कहें? जो हमारे सिलेबस में मिलता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जो विज्ञान कह रहा है कि XY से बच्चा पैदा होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है तो जाति कहाँ से उसमें आती है? भाई आप भी कहने का मतलब है आपको कि मानव मानव एक समान रहना चाहिए। मानव एक समान, शिक्षा सबको एक समान, ये होनी चाहिए देश में व्यवस्था के लिए। अब रह गया कुछ पत्रकार आते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जिसे लगता है जी कि वो पढ़े ही लिखे नहीं है कि क्या है। ये गजब का सवाल है। जी जी उनको ठीक है। तो कहा इनका कहना है कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। तो कहने का मतलब इनका कि कोई समाज में ऊंच नीच की भेदभावना नहीं रखे, सब लोग बराबरी से बन के रखे, तब कहीं जाके समाज के विस्तार होगा। कहा जाता है कि ऊंची नीची सड़क आपको अच्छी गति नहीं दे सकती है, ऊंची नीची खेती आपको कभी अच्छा फसल नहीं दे सकता है। तो समाज में ऊंची नीची की भेदभावना कहाँ से आपको समाज को आगे बढ़ा सकता है। चलिए धन्यवाद भैया। देखिए हमारे पास एक बूढ़ी माता जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए माता जी। परिचय है रुक्मणी वर्मा हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं माता जी? हम रहने वाले बेला के। बेला। अच्छा, बेला के रहने वाले हैं। बेला चाकन। अच्छा अच्छा। इस विधि से शादी हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, हम बहुत खुश हैं। जैसे हमको शादी हुआ था ना अर्जक समाज से, तो ये सब लोग आते थे तो हमको याद थोड़ा सा आ गया। आपकी भी शादी इस विधि से ही हुआ? हाँ, इसी विधि से होता। कोई पुजारी और ब्राह्मण लोग नहीं आए? नहीं, हमारे ससुर नहीं मानते थे। हाँ। हाँ। आपके बाल बच्चे कितने हैं? हमारे तो दो ही है, एक लड़का एक लड़की। हाँ। हाँ, दो ही बच्चे हैं। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं? वो करते थे नौकरी मेरठ में। अच्छा। हाँ, घर मकान सब बनाए हुए थे। अच्छा, कितने लोग का मानना होता है कि इस विधि से शादी विवाह होता है तो उन लोग की जिंदगी सही नहीं गुजरता है? आप बोलते हैं कि मेरे पति कमाते हैं, नौकरी उनका है, बाल बच्चा भी खुश है। हाँ, नहीं, हम लोग सब खुश हैं, कहते नहीं है, लोग भरम करते हैं। भरम करते हैं? हाँ, भरम करते हैं। हाँ, जितने पूजा करते हैं, जितने पत्थर को करते हैं, वो और नष्ट होता है। हाँ। हाँ, फायदा नहीं होता, नष्ट होता। और जितने शरीर को स्वस्थ रखोगे, खाओ पियोगे, वही पैसा खर्च करते, वही पैसा लगाओ। हाँ। ये आगे बढ़ता है। हाँ। ये भरम है। पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं करते हैं, न छठ इतवार करते हैं। हाँ। इतना उम्र बीत गया, 61 बरस से ज्यादा हो रहा है। हाँ। हमारे हम कभी छठ व्रत नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं। हमारे नैहर में भी पिताजी नहीं मानते थे। कितने लोग का मानना होता है कि जुतिया करेंगे तो बेटा का लंबा उम्र होगा, करवा चौथ तीज करेंगे तो पति का लंबा उम्र होगा। लेकिन लंबी उम्र हम चाहेंगे तब न होगा। अब कमाएंगे, खाएंगे, नीमत से स्वस्थ रहेंगे तब न चलेगा जी। ऐसे कैसे चले? पूजा पाठ से लंबी उम्र मांगेंगे? नहीं, वो लंबी उम्र तो अब खुद कमाइए खाइए, शक्ति है शरीर में, पैसा है, आगे बढ़ते रहिए, वो है। वो देवता देवी कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं कि देवता देवी करने से क्या फायदा। जब भी जाना है, जब भी जाना है, चला तो जाना ही है। हाँ। लेकिन कुछ करके जाना, ये भरम में मत रहिए। हाँ जी। ये भरम में मत रहिए, ये भरम हम नहीं मानते हैं। चलिए ठीक है। तो माता जी के कहने का मतलब कि भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने धुर तो न हमें लूटा है। भूत भविष्य भाग्य भगवान, इन चारों से बचो इंसान। तो ये जो चार चीज है उसी में समाज को उलझा के रखा गया है। आप लोग इन लोगों के विचार से कितना सहमत है हमारे वीडियो पर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं आप भी कि समाज मेरा सुधरे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।